ये जो नॉर्मल पेट साफ करने की जगह रहती है ना, वो ऐसे सर्कल जैसी रहती है, एनस बोलते हैं उसको। उसके बाजू में मसल्स के लेयर रहते हैं, जिसके वजह से आप वो जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी डेलिकेट पोर्शन रहता है। अभी जब कोई ऑपरेशन होता है और अगर उस ऑपरेशन में ये मसल्स को काट देते हैं तो वो रिंग ब्रेक हो जाती है। तो आपकी वो जो रिंग है लेफ्ट साइड की पूरी कट गई है, तो वहाँ पे मसल है ही नहीं, जैसा भी आपने वीडियो में देखा। राइट साइड में मसल है आपके पूरे हो गए, तो एक साइड पूरा, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। राइट साइड पूरा है। हाँ, तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब आपका 50% मसल्स जो है वो पूरा डैमेज हो गया है। इसीलिए आपको कंट्रोल नहीं है उस जगह पे। नॉर्मल क्या होता है ना कि जब 10% या से 20% मसल्स डैमेज होता है तो बॉडी कॉम्पेंसेट कर सकती है। आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वेट गेन करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी रहता है, बायो फीडबैक रहता है, ये सब करके आप वो कंट्रोल में ला सकते हो। अभी ये जो केस है आपके जैसे केस, ये बहुत ही रेयर है। मतलब ऐसे लिटरेचर में या साइंस में केसेस का मेंशन बहुत कम है। नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जो हमने किए हुए, हमारे पास तो ऐसे केसेस बहुत कॉमनली आते हैं। तो मैक्सिमम 20%, 30% मसल्स डैमेज है। 50% वाला हमने इस उम्र में फर्स्ट टाइम ही देखा है। एक हमने पेशेंट किया हुआ है, लेकिन उनका उम्र था 37-38 एज हो गई। अभी ये चैलेंजिंग केस है, मेडिकल साइंस में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको ठीक करना इजी नहीं होता, और हमारी वो स्पेशलिटी है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब वो थे बात के वो हाँ, तो थ्रेड एक ऑप्शन है, पर आपके एज के लिए, क्योंकि अभी आप यंग हो और आपको आगे जाके सपोज एक्सरसाइजेस करना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा वो कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। तो मैं सोच रहा था कि हम पहले थोड़ा सा मसल रिकंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेप 1 में। जितना मुझे मसल्स का आपका जो डिफेक्ट है, अभी 50% डिफेक्ट है, अगर मैं उसको 30% पे लेके आ जाता हूँ और उसके बाद हम स्टेप 2 में मे बी रिंग कर सकते हैं। ओके, या फिर कभी कभी हम एक्सरसाइज से बोल रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज से नहीं, कभी कभी हम इसको भी 50% का गैप, 30% या 50% का गैप, सपोज 20% पे हमने मसल्स का रिड्यूस कर दिया, उसी टाइम पे हम रिंग भी डाल के रखते हैं। और हमें लगा धीरे धीरे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मे बी आज से कुछ सालों के बाद हम वो रिंग निकाल सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, तो वो रिंग अंदर जब होती है तो और कोई प्रॉब्लम होता है? एब्सोल्युटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वो फिजियो वो थ्रेड से कटता है पूरा पार्ट, ऐसे कोई धीरे धीरे नहीं करता नहीं। वो थ्रेड, ये जो रिंग होती है, ये वो होल्ड करके रखती है, उस जगह को पकड़ कर रखती है। ओके, ये जो प्रोसीजर होता है जिसमें हम मसल्स को रिपेयर करते हैं, ये 3D स्कैन के गाइडेंस में होता है। 3D इमेजिंग होता है, ये एक टाइप का स्कैन होता है अंदर से, तो हमें दिखता है कि फाइबर्स कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको मोबिलाइज करते हैं और रिपेयर करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जब कोई पेशेंट्स आते हैं जिनका 30% डैमेज है एवरेज, तो उनको हम बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। पर आपकी केस ये चैलेंजिंग केस है, तो आपके केस में पूरी तरह से 100% आप ठीक होंगे या नहीं, ये बोलना इस स्टेज पे बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक जर्नी है, तकरीबन ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो 3 months to 6 months तक चलता है। और फिर आपको मे बी इनिशियली 50% ठीक लगेगा, फिर 60%, फिर 70%। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आपको 50% भी ठीक लगता है तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे कि अभी आप अपना सॉलिड स्टूल कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये करने के बाद आप सॉलिड स्टूल्स कंट्रोल कर पाओगे। रेयरली लिक्विड स्टूल्स कभी कभी ये हो जाएगा, या फिर कभी कभी गैसेस लीक हो सकते हैं। पर ये सब चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होगी। इसमें पेशेंस काफ़ी लगता है। जब हमें लगेगा कि अभी थोड़ा सा वीकनेस है और भी उसको टाइट करना चाहिए, तो हम फिर से आपको एक बार एनेस्थीसिया देकर वो टाइट कर सकते हैं। ओके, और बाद में फिर आपको फिजियोथेरेपी, हमारे जो फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे वैसे आपको करना है। क्योंकि अभी आप अहमदाबाद से हो, नहीं फिजियोथेरेपी करना अभी आपको कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एनीवेज सर्जरी के बाद आप 2-3 महीना नहीं कर पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे आप कर सकते हो, वो भी आपको घर पे खुद करना है।
आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको वो करना होगा ठीक से। ऐसा कंट्रोल नहीं है, लेकिन सुबह में मोबाइल खाली भी नहीं होता, कितनी बार वो बैठता है। वो अलग प्रॉब्लम है। अभी वो जो प्रॉब्लम है उसको हम इस स्टेज पे टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अभी कुछ करने जाएंगे तो इनके मसल्स जो वीक है वो और भी वीक हो गए, तो थोड़ा सा उसका एज बढ़ने दो, सब इम्प्रूवमेंट होने दो। मेरे हिसाब से एक बार बॉडी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो मसल्स रिस्ट्रेट करने का बोला वो प्लास्टिक सर्जरी होता है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी। नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वैसी नहीं है, ये हमारी टेक्निक है जिससे हम ठीक करते हैं। ओके। नॉर्मली क्या करते हैं कि मसल्स यहाँ से लेते हैं, थाइज में से मसल्स निकालते हैं, फिर वो वहाँ पे डालेंगे, लेकिन आपने सुना होगा, देखा होगा, उसका फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस उसका स्कार बन जाता है। तो ये चैलेंजेस है उसके, वो ऑप्शन है आपके पास, पर हम नहीं करते हैं। ओके। आप कैसे ये क्या मतलब हम वहाँ के जो लोकली इनके मसल्स है, जो गैप है ये, इनको ही नज़दीक लाएंगे मोबिलाइज करके। अच्छा, वो वैसे धीरे धीरे सर्जरी के टाइप होता है। हाँ, सर्जरी तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटा चलेगी ये प्रोसीजर। सुबह अगर आप आएंगे तो सुबह में ये प्रोसीजर होता है, रात में आप खाना खा सकते हो और दूसरे दिन आप घर जा सकते हो। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग और कुछ ज़्यादा उसका कोई सर, हम लोग अहमदाबाद से तो फिर कैसे मैनेज, एक बार सर्जरी करो लेकिन एड्रेस मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अहमदाबाद में है, अगर लोकली आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे स्टूडेंट्स को मिल सकते हो। अच्छा। दूसरा, एक बार हम यहाँ से आपको डिस्चार्ज करेंगे तो आपका फॉलोअप 2 हफ्ते के बाद होगा, और उसके बाद 5 वीक्स के बाद होगा आपका फॉलोअप, और आपको हमारे तब हम लोग बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके। और एक सर्जन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया जाएगा आपको, तो आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप 24/7 हमारे सर्जन को फोन कर सकते हैं। यहाँ के जो यहाँ होगा। ओके। सर, आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन ये ठीक हो जाए तो सी ऐसे जो केसेस आते हैं वो केसेस करने में ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम जब हमें मालूम है कि वो कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकता है तो हम ऐसे केसेस ही लेते हैं। तो ये एक टाइप की चैलेंज, लेकिन हमारे पास जैसे फिस्टुला के भी काफ़ी चैलेंजिंग केस आते हैं, जो कुछ फिस्टुला यूरिन में चला गया है, कुछ केसेस में वजह में चला जाता इसको है, फिजियो नहीं था जो कटा ना, फिजियो जैसे ही तो वो भी हम ठीक करते हैं, तो इसको हम ठीक करेंगे, डोंट वरी। ये जो भाग पीछे का जो आपको पूरा ब्रेक हुआ है, आपने वो कटा हुआ है, हाँ, वो कटा हुआ भाग वैसे ही रहेगा कि वो फिर वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अंदर का पैदा करना हाँ, चाहिए। पहले हम मसल्स नजदीक लाएंगे, जितना हो सके उतना वो गैप भी मैं कम करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला, हम उसको स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है वो 20-30% मसल्स बढ़ा देंगे, और फिर वो बाद में वो प्रोसीजर करेंगे, वो थ्रेड वाली देखी है वो नहीं, वो मूवी में भी मैं इसके साथ में ही करूंगा सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट देने। ओके सर, आपके बारे में तो बहुत देखा सुना है, इसलिए यहाँ से आज तक किसी ने रिकमेंडेड नहीं किया। ढूंढा जाता है नेट पे से ही। ठीक है, और करीबन इसका कॉस्टिंग और वगैरह पूरा आपको डॉक्टर लीना बताएंगे। हाँ, ठीक है।